जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी बस से। तो बस से जा रहे हैं हम कोटा और कोटा से निकलेंगे वृंदावन मथुरा बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए। तो वी आर वेरी एक्साइटेड। तो बाहर का मौसम हो रहा था बहुत ही सुहावना क्योंकि हो रही थी बारिश। तो हम फटाफट पहुँचे कोटा। कोटा से निकले हम आलू वाले मॉल के लिए शॉपिंग करने के लिए। तो हमें करना था थोड़ी बहुत शॉपिंग, कपड़े टी शर्ट्स ये सब लेना था। तो हमने अंदर से जो पसंद आया हमने लिए टी शर्ट। तो बाकी बाहर से हमने कुर्ते ये सब लिए। उसके बाद लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख। तो पहुँचे फटाफट एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर के लिए। तो हमने ऑर्डर किया खाना। तो खाना आने में लग रहा था टाइम, तो उतने में हमने थोड़ा बहुत स्टार्टर कोक ये सब लिया। उसके बाद भूख हो गई थी थोड़ी कम, तो डिनर करने बाइक से कोटा जंक्शन के लिए। तो मॉर्निंग के 5 बजे थे, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था। तो हम सबसे पहले निकले नयापुरा बस स्टैंड के लिए। हमारे जो भी फैमिली मेम्बर्स थे उन सबको पिक किया। उसके बाद निकले हम कोटा जंक्शन के लिए। तो हमारी ट्रेन का टाइम था मॉर्निंग में 6:10 का। तो हम थोड़ा लेट हो गए थे। तो भग भग के हमने हमारे जो भी सीट्स नंबर थे उसमें हमारे फैमिली मेम्बर्स को बिठाया। हमारे सीट नंबर पर हम बैठे। तो आज था 15 अगस्त का दिन। तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो बाहर चल रहे थे राष्ट्र गीत। तो हमने बहुत इंजॉय किया और ट्रेन का सफ़र यूँ ही कट गया, पता नहीं चला। उतने में हमने मंगवा ली थी चाय। तो मॉर्निंग की चाय और बाहर राष्ट्र गीत की आवाज़ की धुन सुनना भी एक ही अलग ही तरह का एक्सपीरियंस था फिर। तो हमने बहुत इंजॉय किया। उसके बाद मॉर्निंग के 10 से 10:30 बजे पहुंच गए थे हम मथुरा जंक्शन। तो बाई बस हम सबसे पहले पहुंचे मथुरा, और मथुरा पहुंचते ही लगी थी बहुत ज़ोरों से भूख। तो हम पहुंच गए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए। और हमने डिसाइड किया कि आगे क्या करना है, बांके बिहारी जी के दर्शन करने या गोवर्धन की परिक्रमा करना है। तो हमने लंच एंजॉय किया। उसके बाद हम चले गए बरसाना राधा रानी के दर्शन के लिए। तो यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था, बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे राधा रानी के दर्शन के लिए पट खुलते 5 बजे। तो हमने वेट किया, टिकट किए भी 5 बजे बाद। जब हमारा नंबर आया तो हम इसमें बैठ कर चले गए राधा रानी के दर्शन के लिए। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो राधा रानी का टेम्पल है वो थोड़ा पहाड़ पर बना हुआ है। या तो आप पैदल जा सकते हैं या इसमें बैठ के जा सकते हैं। हमारे साथ और भी थे थोड़े बुजुर्ग लेडीज़। तो हमने इस पे जाना ज़्यादा प्रीफर किया ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर थी ऊपर बहुत भीड़ राधा रानी के दर्शन के लिए। तो हमने राधा रानी के अच्छे से दर्शन कर लिए। तो यहाँ के जो भी सिक्योरिटी इंचार्ज थे वो हमें यहाँ पे ज़्यादा देर तक रुकने के लिए नहीं दे रहे थे क्योंकि यहाँ पर हो रही थी बहुत भीड़। उसके बाद हम पैदल पैदल गिरिराज जी की परिक्रमा करते हुए पहुँचे गिरिराज जी मंदिर। तो हमने बाहर वहीं पर अपने शूज ये सब खोल दिए और पूजा माला ये सब लेकर पहुंच गए अंदर मंदिर दर्शन के लिए। तो यहाँ पे भी हमारे बहुत अच्छे से दर्शन है। उसके बाद यहीं पे बना हुआ है पास में राधा कुंड, तो वहाँ पर चले गए। संध्या आरती का समय हो रहा था तो हमने वहाँ पे आरती देखी, दीपदान किए, दीपक जलाए, वहीं पे थोड़ी देर बैठे रहे। उसके बाद हमने वहाँ की लोकल दुकानों से थोड़ी बहुत घर के लिए जो भी हमें सामान चाहिए था यहाँ मंदिर के लिए, चंदन ये सब लिया। उसके बाद यहाँ पर हो गई थी नाइट। तो हमने डिसाइड किया कि हम ये मथुरा से 30 किलोमीटर दूरी वृंदावन, तो वहीं पर स्टे करेंगे। थक बहुत चुके थे तो हमने वहाँ से ऑटो लिया, हम वृंदावन के लिए निकल गए। वहाँ पर रूम लिया और हमने रेस्ट गए। सुबह बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए 5 बजे नहा धोकर निकल गए। तो हमें बेसिकली बांके बिहारी जी के दर्शन का कोई शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर थी बहुत खतरनाक भीड़। बांके बिहारी जी के दर्शन के वहाँ थे बहुत सारे बंदर जो हाथों से मोबाइल छीन के ले जाकर बैठे हुए थे। किसी की आंखों से चश्मा निकाल लिया था। तो मुझे कोई रिस्क लेना नहीं था मोबाइल छीनने का या खोने का। तो मैंने मोबाइल अंदर ही रख लिया। मैंने मोबाइल नहीं निकाला तो मैं कोई शूट भी नहीं कर पाई। वहाँ पर था बंदरों का आतंक। तो हमने बांके बिहारी जी के भी अच्छे से दर्शन किए, पर बंदरों की वजह से मैं वहाँ कोई वीडियो नहीं ले पाई। उसके बाद हमारे जो वहाँ पे नानी जी थे उनका चश्मा भी निकाल के आंखों से ले गया था बंदर। तो हमने उसको बहुत सारी फ्रूटी फेंकी, जब भी नहीं छोड़ा उसने, और वो छोड़ा तो वो चश्मा पूरी तरह से टूट गया था। उसके बाद हमने वहाँ पे दर्शन करने के बाद यहीं पे थोड़ी दूर पर था इस्कॉन टेम्पल। तो हम वहाँ पर गए दर्शन करने के लिए। वहाँ पर चल रहे थे भजन, तो थोड़ा बैठ कर वहाँ पे भजनों का आनंद लिया। उसके बाद थक गए थे फ्रेंड्स बहुत, और 5 बजे खुलने थे प्रेम मंदिर के पट। तो हमने यहीं पे थोड़ी दूर रूम लिया हुआ था तो हम वहाँ पर गए, वहाँ पर खाना वाना खाया। उसके बाद हम 5 बजे शाम को आ गए यहाँ पर प्रेम मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो मैं यहाँ पर आई थी बेसिकली 11 साल पहले वृंदावन।
तो अब तो यहाँ पर प्रेम मंदिर में तो बहुत कुछ बदल गया है फ्रेंड्स। यहाँ पर पहले एक गार्डन नहीं थे और ये 2 मंजिला था, पर पहले ऊपर कुछ नहीं था, अब ऊपर भी दर्शन होने लग गए हैं। तो मुझे यहाँ पे पहले बहुत शांति थी, बट इस बार कुछ शांति जैसा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर थी बहुत सारी भीड़। मैंने सोचा था प्रेम मंदिर में थोड़ी शांति मिलेगी, बट यहाँ पर तो भीड़ ही थी। तो यहाँ पर दर्शन किए अच्छे से, थोड़ी देर यहाँ पर शाम का टाइम था तो बैठ गए। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलते हैं यहीं पे पास में पागल बाबा का मंदिर। तो यहाँ पर भाई ऑटो नहीं जा सकते क्योंकि होती है बहुत सारी भीड़, तो ऑटो बंद कर रखे हैं। जहाँ भी जाना है पैदल ही जाना है। तो यहाँ पर पहुँच गए पागल बाबा के मंदिर। तो बहुत सुंदर टेम्पल था ये भी। तो और वृंदावन में शायद ऐसी कोई जगह या कोई मंदिर होगा जहाँ पर बिल्कुल भीड़ ना हो और शांति हो, और आप जाना चाहें तो वो है पागल बाबा का मंदिर। मुझे तो यहाँ पर संध्या आरती का टाइम था, तो हमने अच्छे से दर्शन किए। और बाकी यहाँ पर 7 मंदिर बना हुआ है ये। तो बाकी फैमिली मेम्बर ऊपर चले गए, मुझे ऊपर जाना नहीं था, मुझे यहीं पे अच्छा लग रहा था। मैं यहीं पे भजन में मग्न हो गई, भजन करने लग गई। इतने में सारे फैमिली मेम्बर भी आ गए। उसके बाद हमने ऑटो किया, ऑटो से हम पहुँचे जहाँ पे हमने रूम ले रखा था। तो वो नाइट का टाइम हो गया तो भूख तो इतनी लगी नहीं थी, थोड़ी बहुत भूख थी। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा फास्ट फूड ये सब खा लेके पेट भर लेते। उसके बाद हम चले गए सोने के लिए। उसके बाद हमने सुबह मॉर्निंग में उठ कर निकल गए विश्राम घाट, जो कि मथुरा में है। तो हमने यहाँ पर नाव के टिकट किए। तो यहाँ पर थोड़ा दूर ही ना झूला बना हुआ था। तो पूरे सावन के महीने में मैंने एक बार भी झूला नहीं झूला था, तो मेरी बहुत इच्छा थी कि झूला झूलूँ। तो मैं यहाँ झूला झूलने लग गई और बाकी के सभी नाव में बैठने चले गई। तो मैं भी भग के गई नाव में बैठने के लिए। तो यहाँ पर लाइफ जैकेट पहन ली। तो फ्रेंड्स ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर जो विश्राम घाट है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करके यहीं पर विश्राम किया था, इसलिए इसको विश्राम घाट बोलते हैं। और यही नाव के थ्रू यहीं पे द्वारकाधीश का मंदिर है, तो इससे जाना पड़ता है। तो हमने वहाँ पे द्वारकाधीश के अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद हम निकल गए रेवती रमन के लिए, जो कि गोकुल के पास है। तो रेवती रमन का ये सरोवर है। यहाँ पे सब बोलते हैं कि राधा और गोपियाँ यहाँ पे स्नान करती थी और श्री कृष्ण भगवान उनके कपड़े चुरा कर ले जाते थे यहाँ से। ये वही सरोवर है फ्रेंड्स। के बाद 1:30 बजे की हमारी ट्रेन थी, तो हम निकल गए यहाँ से कोटा के लिए। तो हम पहुँचे 7 बजे नाइट में कोटा। उसके बाद हमने कैब कर रखी थी कोटा से खानपुर के लिए। हम कोटा जंक्शन पर उतरने के बाद हम निकल गए खानपुर के लिए बाइक का। बाकी बिहारी जी के, राधा रानी के, सबके बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत एंजॉय किया। तो फ्रेंड्स अगर आपको व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।